नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली लर्निंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे आधार कार्ड को जो मतदाता पहचान पत्र के साथ जोड़ने का पूरा मामला क्या है, सरकार का इसके पीछे का तर्क क्या है और इसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसके बारे में जो एक रिट जो दर्ज की गई है उसके पीछे का कारण क्या है, पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, सरकार ने जो हाल ही में कानून बनाया है कि आधार कार्ड को जो हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ जोड़ा जाए, इसके पीछे का जो सरकार का तर्क है, जो ऐसा करना क्यों चाहती है, इसके पीछे का तर्क है वो यही बताया सरकार ने कि जो चुनाव में जो धांधली है उनको रोकने के लिए सरकार ने इस प्रकार के ये कदम उठाया है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब भी हम चुनाव कराते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का कई बार नाम आ जाता है या जानबूझकर ला दिया जाता है, जिससे कि चुनाव प्रक्रिया में धांधली होने की संभावना रहती है। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है और आधार कार्ड से जोड़ने की बात की है। वहीं दूसरी ओर जो फर्जी वोटर आईडी बनाने वाले हैं उन पर भी लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये यहाँ पर कदम उठाया है, जिससे कि एक नागरिक एक पहचान पत्र हो सके और जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें तेजी आ सके और साथ ही साथ पारदर्शिता चुनाव में हो सके। अब सवाल ये उठता है कि सर इसके लिए जो आधार है उस आधार को ही क्यों चुना गया है। तो साथियों, इसके पीछे का कारण यह है कि क्योंकि भारतवर्ष में जो है लगभग सभी व्यक्तियों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है। वहीं दूसरी ओर आधार कार्ड जो है यह अन्य डॉक्यूमेंट्स की अपेक्षा ज़्यादा विश्वसनीयता है, इस पर ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि इससे हमारा बायोमेट्रिक जुड़ा है। इसलिए आधार कार्ड यहाँ पर चुना गया है अन्य डॉक्यूमेंट्स की अपेक्षा। अगर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं होगा तो ऐसे में क्या किया जाएगा, क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। तो साथियों, अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है, पहले तो बात उसे आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है कि उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आधार कार्ड हो। अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो वह दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगाकर भी यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा सकता है, लेकिन आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आज के समय में आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद जो चुनाव कानून सरकार ने जो बनाए हैं, जो चुनाव कानून में परिवर्तन किए हैं, उसमें कुछ परिवर्तन किए थे, जिसमें कि एक तो यही है कि आधार कार्ड को जो पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए। वहीं दूसरी ओर एक कानून यह था कि जब जो वोटर लिस्ट है अब उसे 1 साल में 4 बार लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि साथियों, पहले होता क्या था कि वोटर लिस्ट 1 जनवरी को अपडेट हुआ करती थी और अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई 2 जनवरी को या 1 जनवरी के बाद कभी भी अगर 18 साल का पूरा हो रहा है तो उसे अगले साल 1 जनवरी को ही लिस्ट में अपडेट किया जाता था उसके नाम को, यानी कि उसे 1 साल का वेट करना पड़ता था। जबकि अब ऐसा नहीं है, अब साल में 4 बार यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें हम जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में या फिर अक्टूबर में अपने नाम को अपडेट करवा सकते हैं। और दूसरी ओर जो कानून है, इस कानून में जो जेंडर न्यूट्रल है उसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि साथियों अक्सर होता क्या है कि कई बार व्यक्ति जो है बाहर सर्विस करते हैं, तो जब व्यक्ति बाहर सर्विस करते थे तो उनमें उनकी पत्नियों का जो नाम है वो सर्विस वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो जाया करता था। लेकिन अगर कोई महिला सर्विस बाहर करती है तो उसके पति का नाम सर्विस वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं होता था। लेकिन अब इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए जो कॉलम है उसमें पत्नी ना करके उसे पति या पत्नी दोनों कर दिया है, यानी कि चाहे कोई पति सर्विस बाहर कर रहा हो या महिला सर्विस बाहर कर रही हो, दोनों का नाम जो है वो सर्विस वोटर में यहाँ पर शामिल कर दिया गया। अब बात यह उठती है कि जब इसका इतना सारा बेनिफिट है तो इसके पीछे की चुनौतियाँ क्या है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। तो साथ ही इसके पीछे का विरोध का कारण यह बताया जा रहा है कि इससे जो है जो हमारी प्राइवेसी है, जो निजता है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो निजता है उसका उल्लंघन हो सकेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आधार कार्ड है वह हमने आधार कार्ड जो अपने जगह जगह पर, हर जगह पर हमने आधार कार्ड को सेंड किया हुआ है या फिर आधार कार्ड लगाया हुआ है। जैसे आप अपना बैंक अकाउंट ले लीजिए, अपना मोबाइल नंबर ले लीजिए, अपने सर्विस में कहीं भी ले लीजिए, आधार कार्ड हमारा जगह जगह पर पहुंचा हुआ है, जिसके कारण जो आधार कार्ड है उससे हमारी जानकारी जुड़ी हुई है और वह जानकारी बाहर लीक हो सकती है दूसरी जगह पर। इसलिए कहा जा रहा है कि जो निजता है उस पर इफेक्ट हो सकता है, इसलिए आधार कार्ड को वैकल्पिक रखना चाहिए, ना कि जरूरी करना चाहिए कि आधार कार्ड ही जरूरी हो। दूसरी ओर ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई जगह पर ब्लॉक स्तर पर या दूसरे स्तर पर कि अधिकारी ज़बरदस्ती जो वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ आधार कार्ड को जोड़ने की बात कर रहे हैं और यह दबाव डाला जा रहा है कि अगर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड नहीं जोड़ा गया तो हम आईडी कार्ड को रद्द कर देंगे। तो इस प्रकार के दबाव को देखते हुए भी यहाँ पर इसकी चुनौतियों को रखा जा रहा है और इसके पीछे विवाद का कारण बना हुआ है। इस पर जो चुनाव आयोग है उसने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि आधार कार्ड जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड जोड़ा जाए, यह स्वैच्छिक है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो आप इसे जुड़वा सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो मत जुड़वाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड को जुड़वाइए।
बात करें अगर चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए हम हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बात की गई है। तो साथियों ये पूरा मामला था। पूरी जानकारी मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। और अगर यह सेशन आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत बरतिएगा, हमारा आपसे निवेदन है। मिलते हैं किसी नए सेशन में एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।